Hello students, today's topic is metal and non-metals. So let's begin with it. सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं. मेटल्स और नॉन मेटल्स बेसिकली तो एलिमेंट्स ही हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर टाइम बीइंग देयर आर मोर देन 118 एलिमेंट्स नोन एंड आउट ऑफ देम मतलब इतने सभी एलिमेंट्स में से जो आज अभी तक हमें नोन है उनमें से मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल्स एंड देर आर वेरी फ्यू विच आर नॉन मेटल्स एंड इवन फ्यूअर आर देयर विच आर कैटेगराइज्ड एज मेटलॉइड्स. सो हाउ टू डिफाइन मेटल्स? लेट अस डिफाइन मेटल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. What are metals? Those elements which have tendency to donate electron and form cations are called as metals. Non-metals, those elements which have tendency to accept electron and form negative ions या anions, they are called as non-metals. and जैसे मैंने अभी तीसरा नाम दिया था metalloids. Metalloids are those elements which have properties between metals and non-metals. सो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 118 एलिमेंट्स अगर अभी नोन भी हैं तो उनमें से मैक्सिमम जो हैं वो मेटल्स हैं एंड देर आर ओनली 22 नॉन मेटल्स एंड द मेजर मेटलॉइड्स आर बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी का सिंबल Sb, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम. ऑल्दो पोलोनियम इज मोर मेटेलिक बट स्टिल it has properties of both, so categorized as metalloid. So these are the major metalloids and there are only 22 non-metals. एक चीज़ मैं आपको और शेयर करती हूँ इसी वीडियो में. आउट ऑफ 22 non-metals there are 10 which are existing as solids, only one as liquid and the rest 11 are gases. Okay, the one only which is liquid is bromine. एंड सिमिलरली मेटल्स के लिए भी, मेटल्स में भी सिंगल एक लौता एक ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज मर्करी. Mercury is the only element which exists in liquid state at room temperature, only metal. Okay, तो ये metals और non metals के बारे में there was a brief introduction and now let's talk about the position of metals and non metals. Position of metals, क्योंकि मेजॉरिटी में मेटल्स ही हैं तो मेटल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड व्हेन द मेटल्स आर विल बी डिस्कस तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जो बची हुई जगह है वो नॉन मेटल्स की होगी. पोजीशन ऑफ मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल. जो मेजर क्योंकि अमाउंट में मेटल्स ही प्रेजेंट है तो मेटल्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड एंड मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है. इसके अलावा अगर मैं ब्लॉक्स में डिफाइन करती हूँ तो S ब्लॉक, आपका D ब्लॉक, F ब्लॉक
जो है ये सभी के सभी मेटल्स हैं, और इवन सम ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ पी ब्लॉक, at the extreme bottom of the p block they are also metals. ठीक है, सो दीज आर द मेन पोजीशंस. लेफ्ट हैंड साइड जो है और मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल की पिक्चर देखेंगे तो उसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड पार्ट है या जो बीच का पार्ट है या जो बिल्कुल बॉटम में अलग से जो दो जो है टेबल्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, दो रोज दी हुई हैं, वो सभी के सभी मेटल्स हैं. और जो आपका राइट साइड में पार्ट जाता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें भी बॉटम में सबसे नीचे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है दे आर ऑल्सो मेटल्स. इनके अलावा जो थोड़ी बहुत पोजीशन राइट साइड पे रह जाती है दैट इज कवर्ड बाय द नॉन मेटल्स. और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक ब्रिजिंग रहता है, तो वहाँ पर एक आप ये कह सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ लाइक डायगनली सम ऑफ दीज like metalloids are present out there, so between metals and non-metals. Okay, so one more thing, एक चीज छोटा सा एक as a special note you may note strategic metals. Now what are these strategic metals? Strategic metals क्या होते हैं? कुछ metals ऐसे हैं जो डिफेंस के लिए और इन कंट्री की इकोनॉमी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और ऐसे ही मेटल्स को स्ट्रैटेजिक मेटल्स कहा जाता है विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी एंड डिफेंस ऑफ अ कंट्री. Okay, and these are known as strategic metals. So the strategic metals, you must know what are these. Titanium, it is chromium, then it is manganese and zirconium. ये जो एलिमेंट्स हैं इनसे स्पेशल तरह के एलॉयज बनाए जाते हैं जिनसे जो आपके डिफेंस में या फिर स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह में यूज़ होते हैं. इसके अलावा ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेटल्स हैं फॉर मेकिंग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स. ओके, इन मेकिंग जेट इंजन्स एट्सेट्रा. तो इन सब मेटल्स को इसी वजह से स्ट्रैटेजिक मेटल्स की कैटेगरी में डाला गया है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ब्रीफिंग ऑफ दिस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में फर्दर, दैट इज अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Okay students, so now let us discuss. Let's start discussing about physical properties of metals and non-metals. तो physical properties को explain करते हुए I am going to give a distinction also between the two simultaneously. So in the similar form I am representing over here also. Okay, I am going to mention the property कि कौन सी physical property की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, इसके बाद let us make a table for metals, a place, and then for non-metals. So let's begin with it. सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल स्टेट की. फिजिकल स्टेट या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस भी आप उसको बोल सकते हैं. तो जैसे मैंने बताया, मेटल्स ऑल आर सॉलिड एट room temperature except mercury which is liquid. Okay, similarly यहाँ पर भी हम बात कर चुके हैं, ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं. एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स. तो एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ. सॉलिड 10 है, लिक्विड जस्ट 1 एंड इन गैसियस स्टेट 11. Okay, now let's talk about the second one. Second is luster. Luster which is also called as shine. ठीक है, तो जो metals हैं they are having shining surface, so they are lustrous. shiny होते हैं, lustrous होते हैं. लेकिन non metals जो हैं they are normally non lustrous, non shiny. इसमें एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है आयोडीन.
आयोडीन जब क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स होते हैं उसके, तो उनमें बहुत ब्राइट लस्टर होता है, ठीक है। इसके अलावा डायमंड भी आप मेंशन कर सकते हैं, डायमंड विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, तो वहाँ पर जो डायमंड है उसमें इतनी शाइन होती है, लस्टर होता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी मैंशनड। नेक्स्ट वन इज conductivity. Conductivity means whether they are able to allow the electric current and heat to pass through them or not. So metals are good conductors of heat and electricity, but non-metals, they are poor conductors. Okay, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगेन एक्सेप्शन इज देयर, एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। और ग्रेफाइट जो है, जो हमारी पेंसिल की लीड में होता है, वो एक सेमी कंडक्टर है, इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम पेंसिल को दोनों तरफ से शार्पन करके और किसी ब्रेकिंग वायर को या कंडक्टिंग वायर्स को, कोई सर्किट अगर आपने बनाया हुआ है और उसमें अगर आप अपनी पेंसिल की लीड को दोनों तरफ से कनेक्ट करते हो, तो भी आपका सर्किट जो है वर्किंग रहेगा। ये एक्टिविटी से शो किया जाता है जनरली दैट ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी में ही एक और चीज़ ऐड कर देते हैं कि जो सिल्वर है, मेटल है, इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसी तरीके से जो गोल्ड है, दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। When gold is not there, then कॉपर इज़ ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और यही रीज़न भी है कि जो कॉपर है उससे बॉयलर्स बनाए जाते हैं, या उससे उसी से ही आपके ये जो आपके गीज़र्स होते हैं, इनके अंदर जो टब रहता है, जो हीटिंग एलिमेंट वगैरह रहता है, वो सब कॉपर से बनाया जाता है, एंड इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ स्टील। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। Okay, mostly metals are having high density, although इसमें भी एक्सेप्शन है। जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो हैं आपके अल्कली मेटल्स, जिसमें आ जाते हैं सोडियम, पोटेशियम, इन सब की जो डेंसिटी है वो बहुत हाई नहीं है। अदरवाइज जो मेटल्स होते हैं दे आर हैविंग वेरी हाई डेंसिटीज़। तो बहुत सारे हाई डेंसिटी वाले एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, जिसमें से नाम है ऑस्मियम, रिहीनियम, दे आर हैविंग वेरी हाई डेंसिटीज़। इसके अलावा आपका मरकरी की डेंसिटी भी बहुत हाई होती है, ठीक है। सो द डेंसिटी इज़ क्वाइट हाई फॉर दी मेटल्स। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो जनरली लो होती है, लो डेंसिटी, ओके। देन इसमें भी एक एग्जाम्पल कोट कर देते हैं, जैसे कि आपका फॉस्फोरस है, इसकी डेंसिटी 1.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, विच इज़ वेरी लो। और उसी के कंपैरिजन में अगर हम मरकरी को देखें तो मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो एज यू कैन कंपेयर दोनों की डेंसिटीज में कितना डिफरेंस है, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट दे आर हाईली डेंस एंड दे हैव वेरी लो डेंसिटी। नेक्स्ट वन इज हार्डनेस। अब हार्डनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेटल्स दे आर जनरली हार्ड, exception is there, and the exception is again the same one, sodium, potassium, lithium, they are soft metals, इनको आसानी से नाइफ से कट किया जा सकता है। नॉन मेटल्स they are generally soft, and exception is also here, and the exception is diamond. Diamond is the hardest, one of the hardest substance known, so we can compare the hardness. Next property is sonorosity. Sonorosity का मतलब क्या, जब हम उनको हिट करते हैं तो उनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है या नहीं होती। So metals are sonorous when something hit
टू द मेटल सरफेस, दे प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स आर नॉन sonorous. Now let us continue. After sonorosity, next property is malleability. बहुत बार आप लोगों ने ये वर्ड सुने होंगे. And ductility. Ductility is the property due to which we can draw on thin wires out of any substance, and malleability means to convert them into sheets. Malleability का मतलब होता है sheets में convert करना, और ductility का मतलब होता है wires में convert करना. तो जो metals हैं, ये जो metals they are malleable and ductile, यानी इनसे वायर्स भी बनती है और इनकी शीट्स भी बनती हैं. लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल. ना तो इनसे वायर्स बनाई जा सकती हैं और ना ही इनसे शीट्स बनाए जा सकते हैं. नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो मेटल्स के केस में मैक्सिमम केसेस में जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स का हाई होता है. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है. जिसमें अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं से टंगस्टन, जो टंगस्टन है, टंगस्टन जिसका सिंबल होता है W, इट इज़ हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. और इसीलिए जो आपके बल्ब्स होते हैं उनके अंदर जो वायर होती है वो टंगस्टन की बनाई जाती है. थिन वायर इन दी बल्ब्स इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. देन नॉन मेटल्स दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसका एक्सेप्शनल केस है फिर से डायमंड, ठीक है. डायमंड और ग्रेफाइट बोथ, दोनों के ही जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई हैं, 3000 केल्विन के अराउंड जाते हैं. सो दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ओके, फॉर मेटल्स दे हैव वेरी हाई एंड जनरली नॉन मेटल्स के होंगे लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर भी हैं, तो ये भी एक्सेप्शंस मेंशन कर देते हैं. सोडियम, पोटेशियम और गैलियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट लो हैं. गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट तो इतना लो है कि जब हम उसको अपने पाम पे भी रखते हैं तो भी वो मेल्ट डाउन कर जाता है हमारी बॉडी की हीट को ही एब्जॉर्ब करके. सो इट विल गेट कन्वर्टेड इवन एट रूम टेम्परेचर और इवन इफ यू हैव टेकन एट योर पाम, ओके, बाय एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द बॉडी. नेक्स्ट is allotropy. Now what is allotropy? जब कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है तो इस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी कहा जाता है. जनरली जो मेटल्स होते हैं वो एलोट्रॉपी शो नहीं करते. मेटल डू नॉट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स या एलोट्रॉप्स, ओके. लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, मैक्सिमम नॉन मेटल्स जो हैं, बहुत सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को शो करते हैं या एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. दे शो एलोट्रॉपी. जैसे मैंने कार्बन के लिए आपको बताया, कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं जिनके अंदर जो इसके क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं उनके नाम हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलिरीन, ठीक है. इसके अलावा कोक, चारकोल, एनिमल चारकोल, प्लांट चारकोल, वुड चारकोल, ये भी इसी के ही, कार्बन के ही एलोट्रॉप्स माने जाते हैं, ठीक है. देन इसी तरीके से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के भी अलग अलग एलोट्रॉप्स हैं जिनमें से वाइट, रेड और ब्लैक फॉस्फोरस है, जिसमें से वाइट जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है. और इसी वजह से वाइट फॉस्फोरस को
अंडर वाटर प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। वाटर क्योंकि जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा अगर वाइट फॉस्फोरस, तो उसके फ्यूम्स बन जाते हैं, ठीक है, और वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ जो है कुछ चोकिंग गैसेस बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए फॉस्फोरस को अंडर वाटर, वाइट फॉस्फोरस को खासकर अंडर वाटर प्रिजर्व करके रखा जाता है। रेड फॉस्फोरस इज नॉट वेरी रिएक्टिव एज दैट ऑफ वाइट फॉस्फोरस, और ब्लैक फॉस्फोरस बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है। सो एज थ्रू दीज एग्जाम्पल्स यू मे अंडरस्टैंड दिस। इसी तरह से सल्फर की भी अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें प्लास्टिक सल्फर और रबर सल्फर के अलावा दो फॉर्म जो इसके मेनली नोन है वो हैं मोनोक्लिनिक सल्फर एंड रोहम्बिक सल्फर, जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, जिनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो इन दिस वे दे कैन बी लाइक टेकन एज एग्जाम्पल। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो एलोट्रॉपी शो करते हैं, और मेटल्स जो हैं वो जनरली एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, एलोट्रॉपी को शो नहीं करते। तो ये थी दी वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिनके बेसिस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप उसको एज एन बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर ये जो है आज के लिए यही, इसके बाद जो अपकमिंग वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड। मेटल किस किस तरीके से अलग अलग गैसेस के साथ, अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे इन दी अपकमिंग वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर chapter. So do complete your notes and keep studying. Thank you everyone.